आज सतगुरु पिता है तो तो सुना दे। हाँ वही गुरु की वाणी, वही गुरु की कथा, ये कथा आज सतलोक में सुंदर सतपुरुष है दास सुनावा से। आज वही कथा हम सुनाए कोशिश करें तो कैसे सुनाते? एक कहो कथा सतलोक के भैया मैं सुनावत हरो जी। गुरु जी वही कथा आज आप मन के सामने सुना दो भैया। गुरु जी के अमर कहानी मैं सुनावत हूँगा। गुरु के अमर कहानी एक कथा सतलोक के अमर कहानी गुरु के अमर कहानी मैं सुनावत हूँगा। बाबा के अमर कहानी साहब है तो कहे सुन बेटा सहजन सुंदर गुरु की कहानी लब सुनाए के प्रयास करत हूँ। ध्यान लगा के सुन बे, अपन हृदय में धारण कर बे। सुंदर संग दास रहे तो कथा सदगुरु की चरण लब पकड़े हैं। वाह वाह भैया पकड़ के सुंदर कथा के आनंद लेते जी कथा ला। आज सुंदर हमारे गुरु मामा कईराम जी सुरानी की कथा लिखी। ऊपर पेन काफी पुस्तक तेला धरे धरे आज जगह जगह जाके गुरु की कहानी के प्रचार करत ऐसी कहानी सुंदर बाबा आज डाही ग्राम में कहे के मौके में बोले सतगुरुदेव तो एक समय के बाद भैया सुंदर सतपुरुष साहब है तो सुनाते। संत दासे पर चरण बैठे हैं। धरती को कागज करो ये धरती ला कागज बना लो बाबा और ये सब पेड़ मलक कलम बना ले और समुद्रा स्याही बना ले तब भुलाद के गुण नहीं लिखा जा सके। तो कहे धरती को कागज करो और वृक्ष बना लेते और सारी समुद्र के स्याही बनो अथा करे ओकर गुणगान ओकर लेखना ओकर कहानी ला बता नहीं सकन ऐसा बोल संत समाज की तो सुंदरा सुना दे बाबा सतपुरुष साहेब और संत दास बड़ा ध्यान से सुना थे काबर कि यमराज होकर पीछे पड़े और संत दास कैसे एक बार कि बाबा मुड़ा सुंदर गुरु के जन्म कहानी सुना दे तभी मैं यमराज के हाथ में मुड़ा हंसा ला दूं अन्यथा मैं आपके चरण में प्राण त्याग दूं। ऐसे भैया
चंद्रदास की विनय करे से आओ सुना दे कैसे कैसे सुन बेटा चंद्रदास। हाँ एक समय की बात है से समय हो मैं सतलोक में हाँ बैठे बैठे गुनत रहे हूँ गुनत रहे हाँ इधर मैं सतलोक में हंसा बनाता हूँ और वो हंसा मृत्यु लोक भेजता हूँ लेकिन हाँ मृत्यु लोक में जाए बाद वो हंसा वापस काबर नहीं आए चिल्लाना ऐसे बैठते हैं पीछा बैठे तो ऐसे यही बात हमें गुणत गुणों बैठ रहे हो तो सुंदर हाँ नहीं और सामने साधन गुरु है हाँ जिस सतनाम के गुरु के अनुसार है हाँ आज पूछते किसे के पिता हाँ आज सुंदर चावल से अपन मन में गुणत गुणत बैठे सीधा क्या बात हो गई हाँ आज आपके मुखार में हंसी नहीं है नहीं है बड़ा चिंता दिखा था ऐसे सुंदर सहज गुरु खुशी भैया हाँ तो सतपुरा स्वामी कहे हाँ कुछ बात लो सहजन हाँ थोड़ा दाब दे हल्का से आज मोरे एक मन में विचार है क्या कि जब मैं सतलोक में हंसा बनाता हूँ और मृत्यु लोक भेजता हूँ लेकिन मृत्यु लोक से वो हंसा नहीं आए नहीं आवे क्या कारण है बेटा कारण है एक बार पता करके आते सहजन सुंदर सतपुरुष पिता के बात निकट भैया कहे क्या हाँ पिताजी हाँ अपने छोटे पर गुण था हाँ एक छोटे से काम पर गुण था मैं यूं गए हाँ और यूं आए ऐसे के सुंदर सहज बाबा दस लोग अमर लोग मान सरोवर होते हुए भैया कहाँ थे मृत्यु लोग थे और जब मृत्यु लोग में यहाँ देखे तो यहाँ हंसा नाना प्रकार के कुकर्म फंसे हैं यहाँ कोई नीति नियम की ठिकाना नहीं है सुंदर साधन गुरु अपन पर विचार करी यहाँ संकट फंसे रहते बोले यहाँ रहना नहीं है ऐसे सोच के सुंदर सतलोक जल्दी बोल सतुदेव और सतलोक में जाए बात सुंदर भैया जब सतपुरा स्वयं पूछे क्या हो गए सहजन लोग बताएंगे आगे है ना तो सहजन गुरु हाँ बताते कि पिता वहाँ जाना अंधकूट में भटकना है वहाँ कोई नीति नियम की ठिकाना नहीं है बाबा वहाँ हंसर फंसे रहने वहाँ हंसा के बेड़ा पार नहीं करना है सुंदर मृत्यु लोग के नियम ना सर तुरंत भीतर बताते भैया कैसे ये नीति कर नहीं है ठिकाना कलयुग में बाबा डर नहीं है कलयुग में पिता डर नहीं है ना यहाँ नीति नहीं होगी कोई ठिकाना नहीं पिता एक बार घूम के आगे बार में जाओ ये नीति डर नहीं है ठिकाना कलयुग में पिता डर नहीं है ठिकाना कलयुग में बाबा डर नहीं है ठिकाना कलयुग में पिता डर नहीं है ठिकाना कलयुग में पिता डर नहीं है ठिकाना
बोले संत समाज की जय। ऐसे भैया है सुंदर सतपुर साहेबला हाँ गुरु सहजन जहाँ नीति नियम के कोट बताते बताते कि बेटा हाँ वहाँ नीति नियम की कोई ठिकाना नहीं है, गाना नहीं है है ना? हो वहाँ हाँ सच्चे बदला मोरे बदेरा समझते सच्चे बदला आज सुंदर साधन गुरु बाबा हाँ से पूरे साहब कैसे यहाँ की कलियों की बात बताते हाँ सत्य बदला मोरे बदरा समझते झूठे मदद मती आना हो सतगुरु निकर नहीं है दीवाना कलयुग में पागल निकर नहीं है दीवाना कलयुग में बाबा निकर नहीं है दीवाना हो सतगुरु बोल सदगुरुदेव की जय। ऐसे भैया हो राज हाँ कलयुग के बाद मृत्यु लोक के बाद सतलोक में बताते बताते वह सच बात के में नहीं है पिता मनैया नहीं है छोटे में जगह पतियारा है हो है ना? हाँ। यहाँ नीति नियम के ठिकाना नहीं गाना नहीं है और क्या कहे हाँ। ये सदगुरु हाँ। वह साधु संत गणे भूखे मरते हैं मरते अच्छा आदमी खाना नहीं मिला थे नहीं मिलाते पूछे और बेग कर पेट भर मरते साधु संत गण भूखे मरते हैं मरते पूछे और बेग कर पेट भर मरते घर घर गरीबी समाना हो सतगुरु जय नीति कर नहीं है ठिकाना कलयुग में पिता कर नहीं है ठिकाना ऐसे तुमने सतपुर पिता रहा हो ये कलयुग के बाद गुरु सहजन बता भैया हाँ तो तुमने सतपुर पिता कहे हाँ कि बेटा सहजन हाँ जब तुम मृत्यु लोग भेजे हो माया लोग भेजे हो भेजे हाँ तो सुंदर आज जाके आगे हाँ है ना? हाँ ऐसे जाने पे महंसा नहीं बोला पिता हाँ तो कैसे जाना है कैसे वो मृत्यु लोग में तुरंत जन्म ले लगी जय हो जाए तो माता के गर्भ में जन्म ले लगी लागी। और जब जन्म लेवे आओ तो सुंदर लड़का मन के मन बोधे लगी लागी। और जब सुंदर लड़का मन के मन बोधे धीरे धीरे तो वो लड़का मन हाँ सतला सतला परखी परखी तब जानी जान। जानी तब मानी है ना? हो वैसे एक बार जाके देख हाँ गुरु साहब कहे हाँ। बोले मत पिता मृत्यु लोक में नहीं जाऊं नहीं जाओ सतपुर साहब कहे हाँ। "ए बेटा हाँ एक बार तो जाके देख देख ले काबर खबर तोर में शक्ति है पावर है हाँ एक बार तू ना वहाँ तो जन्म लेके देख देख ले सदगुरु साहब कहे बार बार बोला था पिता ले तो मैं चाहूँ हाँ तो जाऊँ तक कैसे कैसे मोला कोई शक्ति देवे हाँ मोला कोई पावर देवे देवे काबर काबर जन्म लेबा तो लेडर हूँ लेडर हूँ कहीं हो गए तब कौन बचाल जाए कौन बताही सुंदर सतपुरुष पिता होकर बात न सुन के कथे जय हो कि बेटा हाँ दोनों कोनो प्रकार के हाथ नहीं लागे नहीं लगे सब लोग
झूठ व्यापे, हाँ न कोई श्राप व्यापे। नहीं भी आते जा बेटा, हाँ। एक बार वहाँ जन्म लेके देख ले। सुंदर होकर बात न सुन के हाँ सहजन गुरु पर तैयार हो गए भैया। हाँ तैयार हो के तब हाँ अपन मन में सोचे, हाँ मृत्यु लग जाए पर तो जाऊं, हाँ लेकिन कहाँ का पकड़ के जाऊं और कैसे वहाँ के हमसे लग हो जाऊं। हाँ अपन मन में विचार करी, कहाँ का पकड़ भाजा। सुंदर पर उपड़ा बदले हाथ पेट के छोटा, हाँ। एक हाथ में कमंडल, सुंदर मस्तक में चंदन लगे हैं, खान में जरूर बाबा, हाँ सुंदर गला में कंठी माला है, पैर में खड़ा हुए और जब ऐसे सुंदर गुरु के सामने खड़े हो गई तो कहेगा, हे पिता, आप देखने कैसे जाता हूँ। सुंदर गुरु को देख के बड़ा आदत हो गई, आदत हो कहे, ठीक है बेटा। अब वहाँ के हंसर कहीं बोल के भेजते ऐसे बचपन विचार करके भैया कैसे जाते कैसे ये खान मचने ऊपर बगल मचते और धैर्य निशानी देत खाम के सदगुरु बीड़ा उठाए, अपन मन विचार करी कि अब मैं मृत्यु लोक में सतनाम के प्रचार करके रहूं, यहाँ के मनुष्य समझा मार्ग में चला के रहूं भैया। सतलोक से सीधा चले लगे, गुरु हो बाबा पीड़ा उठाए सतनाम के, 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 खान बदले मधुर सखी मानते, गुरु घाटी बाबा की जय, गुरु साजन साहेब की जय, गुरु हो बाबा बीड़ा उठाए सतनाम के, गुरु हो बाबा बीड़ा उठाए सतनाम के, गुरु हो बाबा बीड़ा उठाए सतनाम के, गुरु हो बाबा बीड़ा उठाए सतनाम के। करके आते से 10 लोग कमर लोग पहुंचे 5 झांझ थी ये सब पार करते करते आज मृत्यु लोक में कदम रखते हैं, है ना? जब मृत्यु लोक में कदम रखे
सुंदर गुरु ढूंढा थे। हाँ जब मैं यहाँ आओ हाँ तो मुझे कोई माता भी चाहिए, जय हो कोनो गांव भी चाहिए। चाहिए। ऐसे सुंदर धीरे धीरे भैया हाँ कहाँ उतरा थे? कहाँ आज भी गिरोधपुरी के सुंदर बस्ती में आवाज कदम रखा भैया। वो गांव में कदम रखा थे। हाँ सुंदर आज गुरु के चरण ये धरती में पड़ा थे। जय हो। तो हम सुंदर कथन हाँ हे सतगुरु बाबा हाँ जैसे आपके चरण कमल तो गिरोधपुरी के बस्ती में सका थे। रहता से हम सुंदर आपके चरण ला हाँ के भैया हाँ आज सुंदर बन जीवन ला धन्य बनावो बनाओ। कैसे? कैसे दूर पावे की पार से हुआ के गुरु दिमो कायाल कंचाल बनाओ कायाल कंचन बना दो। सुंदर आज गिरोधपुरी के बच्चे कदम रखे साहेब। आज सुंदर हम लोग गाँव में हाँ आज के चरण कमल रखे। हेलो 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 आज सुंदर आपके नाम के जय जयकारो हो पिता। हाँ हेलो हेलो कैसे हेलो बड़ा सुहावन लगा लो पूरी बस्ती लगा थे हरियर हरियर डोंगी पहाड़ी पहाड़ पर्वत हाँ हटाएगा सुहावन लगा थे। सतगुरु के अपन में विचार करी हाँ कि हो न हो यही गिरोधपुरी के सुंदर यही गांव में आओ इस नाम की टाइगल पहले बजा के ले तो भैया आज वही गांव में सुंदर माता अमरोती और पिता मांगू बाबा है। सुंदर जब के नाम में जब है हाँ सदर सत नाम में पर मन लगा रहे गुरु चरण में मन लगा रहे। आज माता अमरोती सुंदर अपन पति सेवा में लीन है। कैसे सुंदर नागर फांदे कहा वही बहरा खार में जय हो। और माता अमरोती सुंदर होकर पर हाँ खाना लेके पर भैया तैयारी कर रहे हैं। सुंदर गुरु के चरण बनाए आपकी सजा अपन घर में फूल भी नहीं करे थे। हाँ कैसे गुरु सदगुरु हाँ आज मैं आपके सिख का बिगाड़े पिता आज मैं कोकला सुंदर करते हैं गुरु है ना। ऐसे सोच के सुंदर माता अमरोती नो सदगुरु ले याद करते भैया याद करते ये तो सुंदर सदगुरु के चरण कमल गिरोधपुरी की बस्ती में बड़ा बड़ा जैसे सुंदर गुरु के चरण वो गिरोधपुरी के माटी में पड़ी। सुंदर नदी नाला पेड़ पहाड़ पर्वत बड़ा सुहाना लगा भैया। सुंदर माता अमरोती नाथ अपन मन में चाय कर हे सतगुरु बाबा आज मोर कोक न खा लिया पिता। ऐसे में आपकी का सेवा में चुके हम पिता। सुंदरन के साथ सतगुरु ने याद करते कैसे का सेवा में चुके साहेब तो आज आपकी कहा से मजदूर का पिता न जाने कौन से जन्म के पाप भोगत हम करते हैं सुना करते हैं सुना कहा से उनके पिता भैया ने कहा हमको हेलो क्या लड़का पर दर्शाता एक बच्चों में दर्शाता है। सुंदर माता अमरोती गुरु याद कर भैया मन में का सेवा में चूके बाबा तो करते हैं सुना गोदी लमोल करते हैं सुना बाबा तो करते हैं सुना
मन क्या सूरत भैया कैसे ये झंडे देते बाबा अमली नहीं अमली नहीं बाबा अमली नहीं झंडे देते पिता अमली नहीं अमली नहीं करूँ काम मैं पापी करूँ बोला नहीं दे बाबा मैं पापी करूँ काम मैं पापी करूँ ये मेरा नहीं दे बाबा मैं पापी करूँ काम मैं पापी करूँ बोला नहीं दे बाबा मैं पापी करूँ काम मैं पापी करूँ ये मैं पापी करूँ काम मैं पापी करूँ जैसे हसना तो दिला मो जैसे हसना तो दिला काटे बाबा जो जैसे हसना तो दिला मो जैसे हसना तो दिला काटे बाबा जो जैसे हसना तो दिला मो जैसे हसना तो दिला काटे बाबा जो जैसे ऐसे भैया हाँ माता अमृति ने मन मन में हाँ विचार कर रहे थे हाँ वो गुरु ले याद कर रहे थे लेकिन हाँ सुंदर गुरु बाबा होकर मन के बात जान सुंदर गुरु कहे ऐसे कौन से माता रे मोला बड़ा याद कर रहे थे आज सुंदर चल के ऊपर रंगना देखना चाहिए ऐसे चल के सुंदर गुरु बाबा गिरदे पूरी के तरफ जाने लागे जी गिरदे पूरी के ओर जाने लागे भैया गुरु बाबा अपन मन गुरु बाबा सुंदर अपने मन में सोचे भैया ऐसे मन विचार करे भैया एक पग दो पग रिंगा थे कहाँ वही गिरोधपुरी की बस्ती में और वहीं से वे सुंदर माता अमृति ने तो सुंदर पनपति पर खाना ले बढ़ जाते और चल रहा अपन समय हो गए सुंदर मोट पति मोर इंतजार करे तो ही उनके समय हो गए सोच के भैया माता अमृति नाथ सुंदर बासी पानी लेके खाना पीने के घर से निकला थे इतने सुंदर गुरु बाबा सुंदर गिरोधपुरी के बस्ती की ओर आते आवत है सुंदर घी के दीपक जलत भैया महर महर महा करते कैसे माँ करते आज धन्य माता अमृति के भाग जागत थे आज सुंदर गुरु के दर्शन पाई से लागत है तो कैसे जाते नारियो
सती नारी है भैया और पति के पुजारी जी। जावत है मैया धर के रोटी पानी। सुंदर माता अमृति सती नारी पति की पुजारी भैया गाँव भले सबसे नारी है रे बाबा के सती नारी हो पति के पुजारी जी। जावत है मैया धर के सती नारी हो पति के पुजारी जी। जावत है मैया धर के रोटी पानी। सती नारी हो पति के पुजारी हो। जावत है मैया धर के रोटी पानी हो। जावत है मैया धर के रोटी पानी। है मैया घर की रोटी पानी हो जाए। दावत है मैया घर की रोटी पानी। दावत है मैया घर की रोटी पानी हो जाए। दावत है मैया घर की रोटी पानी। दावत से नारी हो पति के पुजारी जी। दावत है मैया घर के रोटी हाँ रोटी पानी पकड़े हैं। हाँ रास्ता से निकला था अपन घर से। हाँ काकर बज जाते काकर बजा ये मांगो बाहर फांदे हवे नागर फांदे हवे नागर। मांगो बाहर फांदे हवे नागर फांदे हवे नागर। ये मांगो बाहर फांदे हवे नागर फांदे हवे नागर। भूख के समय हो गए सोच के एक मिनट के अगर मतलब जल्दी नहीं करते। आओ ये चले मन के आकर चले मन के भैया चले मन के आकर चले मन के की मिले हो बाल जोगी के रूप में बनाया भैया। हाँ और जैसे जे रास्ता में माता अमृति जात रहा है। हाँ आज वही रास्ते में सुंदर बाल योगी के रूप में। हाँ सहजन हाँ आगे जाके कथे। हाँ कि मैया ओ मैया मैया आज सुंदर माता अमृति
मैया कह के पुकारा सुन के आजू बाजू देखे चंद्रा भाजा तो कोई लेकर नजर नहीं आया। अपन मन बड़े खुश हो गए। कैसे मुराद तक कोई मैया मैया नहीं चिल्ला है। मैया के चिल्ला थे आजू बाजू रहते थे कोई दिखे नहीं भाजा। फिर गए गुरु बाबा। ओ मैया नीचे देख मैया देख जय हो। दिन सुंदर जब नीचे देखे तो वो सामने भाई योगी खड़े हैं। सुंदर काया दर भरा धैर्य है ना। सफेद तरी है हस्ती बदन है। माँ समृद्धों का चेहरा देख के बड़ा मुहाग भैया। तो कुछ बाल योगी कहेगा ये तीन दिन के माई मैं तो हवा भूखा हो मैं तो हवा भूखा। तीन दिन से कुछ नहीं खाता है। पेट भूख के मारे प्राण निकला खाना पीना हमें तो खिला दे है ना। सुंदर होकर परिचय है भैया। सतगुरु बाबा आज दिल में कहा है कमर में कहा है देने के भाई मैं तो भूखा हो मैं तो भूखा। मैंने खिला दे माई रोटी से हाथ रोटी से हाथ सुंदर बाल योगी माधव रोटी ला दे के कहे भैया तीन दिन से कुछ खाया नहीं खा कुछ रोटी तुम मोरे खिला देते भैया। और एक बदला बता दूं जानता है सुंदर बाल योगी कहे कि भैया जब तुम खाना खिलावे तो कर बदले में कुछ दो माई सच आसिदी हो तो हो ही ज्ञानी तो। अग्नि बात सुन के माता रोटी भैया मन विचार करी कि जोगी महाराज खाना लग खा ले लेकिन कहाँ वो बेटा ज्ञानी हुई। और तो कोई बेटा से नहीं है वो नहीं है। सतगुरु बाबा सुंदर अपन मन विचार कर रहे थे हो सकते मैया अपन मन के गुहार मुझे सुना दे। ये जोगी महाराज एक खाना सुंदर खा ले अब मुझे आशीर्वाद दूं कदर तो मोर तो कोई बेटा नहीं है ज्ञानी कहाँ के हुई। सतगुरु कहे सुन मैया मोरे जैसे दो बेटा बिल्कुल आज से दिन देखा रहा ऐसे सोच के सुंदर माता अमृतिला सब जगह सिद्धि हूँ बेटा हो ही ज्ञानी तो जावत ही मैया धर के सुंदर माता अमरोदी वो बच्चे सुंदर खाना खिलाए भैया और खाना खिला के अपन मन में विचार करी बाबा ये बेटा अगर
मोर घर में मुलाकात हो रही, मोर घर में आ रही तो बड़ा मन भर खाना खिलाते हो, लेकिन आज मोला बीच रास्ता में रोज के खाना मांगे। ऐसे सोच के माता लेकिन सुंदर बाबू महमूद रोज के खाना लेकर रहे, वो पूरा खाना ला वो जोगी ने खिला दी। खिलाए बाद सुंदर जोगी महाराज खाना लगाए, और खाना लगा के बाद कहे कि भैया आज से गिनती गिनना शुरू कर दे। कि मोरे जैसे एक बेटा आपके कोख में जन्म लेके आया है, चिंता मत कर बेटी। ऐसे के भैया सुंदर माता अमरावती ने आशीर्वाद दी। बोल सतगुरुदेव की जय। ये वही दिल में यहाँ रही के गर्भ में रही के सुंदर विश्राम करो भैया। अब विश्राम हो तो वही रास्ता के बाद बताई जाता है पतिदेव। हे स्वामी आज मजदूरी से सुंदर मेवा खाना पीना और खाना पीना खिलाए तो सुंदर मुरादी राशि कैसे बेटी आज मोरे जैसे में जन्म लेके आया सुंदर माता रात से है और गुरु सुंदर सपना के भैया कि सोच बेटी समझ ले सुंदर जान ले कि देश रोगी ने देखा दे आज वही रोगी थोड़े अंगना में आवते ये वही दिल में यहाँ रही के गर्भ में रही के गर्भ वही दिल में यहाँ रही के गर्भ में रही के गर्भ ये तो समन फूल पर सावते तरफ पर सावते तरफ ये समन फूल पर सावते तरफ गुरु प्रसाद है सुंदर सपना दिखा दे कि भैया आज मैं गुरु जन्म लेके आया था, आपके कोख में जन्म लेके आया था। सुंदर माता रोटी तो सपना में दिखाते स्वप्न पर खाते सुंदर सबके नाम न जपे जाते सुरघर में कभू अहिंसा काम मत होए भाद्र मत हो सुंदर माता अमरावती वचन दे भैया हे गुरु जैसे आशा सुंदर आपकी आशीर्वाद हमारे घर में सदा छा रहे ऐसे सोच के सुंदर माता और महमूदात सुंदर पलंग में सोए भैया अलग अलग है ना और जब सुंदर माता अमृतिल्ला सपना दिखा दे भाई सदगुरु बाबा झलक दिखा दे कैसे दिखाते कैसे कि बेटी तो बार बार बताता हूँ और एक बार बताता हूँ
कि तोर घर में सदा सतनाम की पुजारी बनवे हिंसा झन करबे होम दुख मत करबे सदा सत में विश्वास करबे ऐसे सुंदर सपना में रखा भैया सपना की बात लोगों ने बता थे बाबा महमूद असला बता थे सुंदर बाबा महमूद आनंद मंगल के साथ वो बात में सुना थे बता थे कैसे मैं तो देखे हूँ सपना जोड़ी मोह अंगना फूल खिल मो अमरावती बाबा महमूद भैया की पति देव हे स्वामी मैं इसे फिर सपना देखे हूँ मूल घर में सदगुरु के सुंदर अंगना फूलने वाला है ना वही दिन सुंदर माता अमरावती गर्भ में रहेगी भैया और गर्भ में एक बार सुंदर समय गुजर जाते 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 महीना 5 महीना हो जाते कि भाजा सुंदर माता अमरावती गाँव वाले में बड़ा आशीर्वाद है भैया कैसे कैसे हे मैया अमरावती बड़ा सत्य पुजारी है ताई जा मातारी कोरम सुंदर एक बालक जन्म लेके आई आज सुंदर गिरोधपुरी की नगर वासी आशीर्वाद है भैया क्या भैया सुंदर हम सबके आशीर्वाद है और कोरम एक पुत्र जन्म लेके आई तो भाचा सुंदर आज 9वां महीना के छाव लगे हैं और 9वां महीना छाव लगे बाद सुंदर सतगुरु बाबा माता अमरावती ने पूरा टारगेट दर्शन देते कि मैया तो गर्भ में उतरित होता हूँ एक बार मोट झलक पूरा देख ले जब सुंदर झलक दिखे भैया माता अमरावती तो हाथ में वेद के सोटा है एक हाथ में कमंडल है माथा में सुंदर तिलक लगे भैया हाथ में जड़ों है सुंदर पैर में खड़ा है माता अमरावती सुंदर को दर्शन लपा के बड़ा धन्य हो गए और कहेगा धन्य है भाग मोर कि सुंदर सदगुरु आज मोर अंगना में आता है भाग कैसे तो हमार भाग धन्य भैया कि आज सुंदर डाही गांव में तो वाहन उधर से भाग में सामने के मिले तो है सामने के है तोरे भाग में तीसरे आगा थे सही बात है भाजा मेहनत कर सबका तो ले पहली तो भाग लगो क्या मोर मिल ही कहीं आ जाए ऐसे सुंदर माता अमरावती भैया आज तो पर किस्मत का बड़ा भाग्यवान माना थे आज मोरंगना सुंदर सदगुरु एक बच्चा के रूप में आते सुंदर माता अमरावती ने फिर पूछा भैया जो बात बोले तो सुन ले बेटी सुन ले गलत काम मत कर बे सुंदर आज बाबा महमूद माता अमरावती दोनों वचन देते कैसे कैसे हे गुरु बाबा आज हम दोनों प्राणी आपसे वचन लेथन कि हमारे घर में कोनो प्रकार के हिंसा नहीं करन कोनो प्रकार के है ना सदा सतला मांगो और सतला मान के सुंदर अपन जीवन ला सतमयी बनाबो बोल सतगुरुदेव की जय तो सब दिन एक समान नहीं होगा आज सुंदर वचन ले लेकिन कब भोजन लहारे के भी मौका मिल जाते
आज सुंदर माता अमरावतीला 10 महीना की छाव लगत का और 10 महीना की छाव लगत हाँ माता के सुंदर प्रसव पीठा पड़ा थे ओकर कान में नाना प्रकार के मृदंग झांझ मजीरा की आवाज आते बाबा महंगुल कथे ये स्वामी आज हमारे घर में कोने झांझ मजीरा बजाते मृदंग बजाते तो देखो तो बाबा सुंदर द्वार में जाके देखे लेकिन कोई वहाँ मादर झांझ नहीं बजाते लेकिन कहाँ बजाते वही सतलोक में आज बड़ा आनंद के साथ कहा आज मादर झांझ मृदंग बजाते काबर गुरु सुंदर गिरोधपुरी में हाँ सुंदर पर पाल रख के जन्म लेते बोले सतगुरुदेव की जय। ये तरफ धीरे धीरे हाँ माता के प्रसव पीड़ा पड़ा करा हाँ तो सुंदर मैया कहते हाँ यही स्वामी मैं दर्द सह नहीं सको हो सके एक गांव के सुंदर स्वयं माता ने बुला के लिया लेते बाबा महाबुदास सुंदर वो माता ला बुलाए पर जात रहे लेकिन वही समय हाँ पूरे पिता सुंदर बाबा सहजन कह रहा है कैसे पिता हाँ मैं वहाँ जन्म ले चले हूँ हाँ लेकिन वहाँ के मृत्यु लोग के आदमी कोई मुल्क हाथ अच्छा लगावे ये बात न सुन के भैया सुंदर सतपुरुष स्वामी ने तो कहे हाँ यही सत्यवती आज तो काम आगे मृत्यु लोग क्या सुंदर गुरु के हाँ दर्शन पाके अभी हाँ ऐसे सोच के माता सत्यवती लाग कहे हाँ माता सत्यवती हाँ अपन मन में विचार करे धन्य पिता आज ऐसा सुंदर गुरु के बाल रूप देखे के अवसर मिला थे चल जाऊं ऐसे सोच के जे रास्ता में बाबा मोहम्मद जात रहा है आज भी रास्ता सुंदर माता सत्यवती हाँ वो सुंदर के रूप में खड़े हो गए संत समाज जय और सुंदर खड़े हो गए हाँ खड़े हैं और सुंदर रास्ता में बाबा महमूद दास पहुंचा ली हाँ अब पहुंचा बात कहते कि मैया हाँ कहाँ जाता मैया आज मैं तोरे पास जाता हूँ सुंदर माता सत्यवती अपन मन की बात ला बाबा महमूद देख के बात कहे कहा कि बेटा कहाँ मोटर जात बाबा महमूद कहे हाँ मैया आज सुंदर अमरावती की दर्द शुरू हो गए हैं सही नहीं सकते हैं हाँ ऐसे सोच के हाँ चल मैया चल चल माता अमरावती ने सुंदर देख के आज में ऐसे सोच के आज सुंदर सत्यवती माता माता अमरावती ने बाबा महमूद के घर में जात भैया और जाके सुंदर हाँ माता ला शंख मृदंग के आवाज सुनावा थे हाँ
चलो